धरती निष्प्रिय है। निष्प्रिय हो गए, कोई लगाव नहीं, किसी चीज से जुड़ाव नहीं, किसी चीज के प्रति आकर्षण नहीं, कुछ नहीं, एकदम निष्प्रिय हो गए। और बंधुओं, भाव सामायिक की बात मैं जैन धर्म से कर रहा हूं, उसके साथ में गीता की बात कह रहा हूं। निर्ममो ममत्व से रहित हो गए। किससे भाइयों? ममत्व से। निर्ममो, नमम मेरा नहीं है, नमम मेरा नहीं, निर्ममो, निरहंकारो, भीतर में मैं, ये जो अहंकार है, निरहंकारो, अहंकार भी छोड़ दिया है। निर्ममो निरहंकारो स शांति मधिगच्छते, वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है जो इन इच्छा कामनाओं को छोड़ दे, निष्प्रिय हो जाए, और जो भीतर से अंतर से यह मेरा है इस भाव से दूर हो जाए, निरहंकारो, अहंकार से अलग हो जाए। स शांति मधिगच्छति, वह शांति को प्राप्त करता है, उसको शांति प्राप्त होती है। एक बात याद आई है, एक युवक था, पढ़ाई पूरी हो गई, अब तो मन में कुछ कामनाएं थी, यही कोई सर्विस लग जाए, कोई काम हो जाए, और फिर कल घर भी बसाना है, एक मकान की ज़रूरत भी होगी, अब तो सबके साथ रह लेता हूँ, फिर तो ऐसा होगा, कैसे हो? ये तो बात तब बन पड़े जब कोई साधु महाराज मिले और वो एक शब्द कह दे, तथास्तु, जाओ, जो तुमने सोचा वो हो जाएगा। ऐसा कोई साधु महाराज मिले तो बात बने। एक दिन उसने सुना किसी आदमी से कि गांव के बाहर एक साधु आया है और वो साधु वरदान देता है, कोई जाओ और जा करके उससे मांगो और वो दे देता है, वही बात पूरी हो जाती। थोड़ी सी बात बीच में, दिल्ली वालों भाई और बहनों, ऐसे साधु के बारे में पता बताना कहाँ पर है, जाएं और जाते बस तथास्तु, होगी बात। उसने कहा मैं भी चलूं साधु के पास में, और वह युवक उस साधु के पास गया, प्रणाम किया, बैठ गया, आशीर्वाद दिया, आओ बच्चा, कैसे आए? महाराज मन में कुछ बात थी। देखो एक बात सुनो। साधु बोला एक बात सुनो, मैं एक बार में एक वरदान देता हूं, एक बार में, पर मैं तुम्हारे को देख रहा हूं, तुम आए हो, मैं सोचता हूं युवा हो, जीवन के मार्ग पर कदम रख रहे हो, मैंने एक बार में ही कहना, वरदान एक बार में देना, वो नहीं अच्छा भाई ये भी हो गया, अच्छा चलो ये भी हो गया, ये मैं तो देखो जो मेरी साधना है या जो कुछ मेरे पास है मैं एक ही बार में देता हूं। वो सोच में पड़ा, अब क्या मांगू मैं, मुझे तो सर्विस भी चाहिए, मुझे तो घर भी बसाना है, बहुत सारी बातें। साधु ने उसकी समस्या हल की, बोला देखो बात तुम्हारी पूरी हो जाए और मेरी भी रह जाए, ऐसा काम करो। बोला जी क्या करूं, बात तो बहुत सारी है। बोले ऐसा है,
तुम्हारे मन में जितनी इच्छाएं हैं वे सारी के सारे कागज पर लिख लो, और मैं एक ही बार कह दूंगा तथास्तु, और सारी बात आ जाएंगी। भाइयों, ठीक हो गया ना अब तो मामला? अब तो सही होगी बात। सारी इस पर लिख ले तू। साधु ने कर्म एक ही बार में कह दूंगा, तेरी सारी बात आ जाएंगे, और मैंने एक बार एक वरदान देना है, मैं तथास्तु कर दूं। ये तो आपने बड़ी कृपा करी, बहुत कृपा कर दी, बहुत ही कृपा कर दी। तो अच्छा लिख ले। मैं लिख लूं? जहां लिख ले। साधु बोले, तुझसे लिखा नहीं जाएगा, तू कल आ जाना, मैं कल वरदान दे दूंगा, मैं कहीं जा नहीं रहा। तू घर आराम से और सोच करके तू वहां लिख ला, घर में लिख ला। ये ना हो भाई ये बात रहेगी, ये ना हो जाए। ये तो आपने और भी कृपा कर दी। हड़बड़ी में याद नहीं रहता कुछ, काम की बात रह जाती है और कुछ और याद आ जाते हैं। ये तो आपने, मैं कल आ जाऊं फिर? हाँ कल आ जाना, कल ले लेना वरदान। बड़ी कृपा करी, प्रणाम किया, बहुत खुशी खुशी हंस हंस के वो घर लौटा। साधु बहुत अच्छा, साधु ऐसे ही अच्छे होते हैं। और आते ही कहने ले, कर ले सामायिक, बैठ जाए यहाँ। महाराज के क्या जावे, जाते कुछ न कुछ चिपका देते हैं। वो साधु तो था ही अच्छा, जिसने ये बात कह दी, तेरे मन की सारी बात पूरी हो जाएंगे, और क्या चाहिए। बहुत खुश हुआ, वो घर गया। अब उसने रोटी खाई नहीं, कुछ नहीं, वो तो एक बड़ा कागज लेकर के बैठा और लिखने लग गया, अपनी सारी बातें लिखने लग गया। अब मैं आपसे पूछूं क्या क्या लिखा होगा? वो सारी बातें लिख ली उसने, तो जो भी हो सकती थी, घर बार, आगे संतान की बात भी, अपना स्वास्थ्य की बात भी, प्रतिष्ठा, इज्जत, सब, मकान, सारी बातें, और पूरा कागज भर दिया उसने, इतनी बात लिख दी। उसने उसे पढ़ा तो कोई रह तो नहीं गई, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कोई रह। फिर उसने पढ़ा, उसे बड़ा संतोष मिला, सारी बात आ गई। ऐसा साधु, कमाल कर दिया उसने। अगर ये मौका ना देता ना, मेरी इतनी बात याद आनी नहीं थी और रह जाती। ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब तो बस सुबह हो, दिन निकले, साधु के पास चलूंगा, वरदान मिल जाएगा, मौज आनंद हो जाएंगे। दूसरे दिन वो युवक गया, जाकर पहुंचा, प्रणाम किया, आ गए भाई? हाँ महाराज आ गया। वो कल बात हुई थी, लिख लिया तुमने? हाँ महाराज लिख लिया। कोई बात बाकी तो नहीं बची? नहीं जी, मेरे जो याद आए। जरा दिखाना अपना कागज। साधु ने भी वरदान तो दिया नहीं, बोले जरा दिखाना देखूं। साधु तो बहुत मेहरबान था उसके ऊपर। अच्छा ठीक हो गया, ये भी हो गया, अच्छा ठीक है। सारा पढ़ने के बाद साधु बोले एक चीज रहेगी। बोला जी क्या? बोले नहीं, कलम दे, मैं लिखता हूं। उसने कलम पेन दे दिया। वो जगह नहीं थी इसमें कागज में, उसने उल्टा किया, इधर खाली पड़ा था, वहां उसने एक शब्द लिख दिया, शांति। क्या लिख दिया? एक शब्द लिखा, उसके पृष्ठभाग में शांति। युवक, ओहो ये तो याद ही नहीं रहा मेरे, मैं सारी बात लिख ली, ये नहीं रहा। बोले भाई अब बात सुन, मैंने देना एक वरदान, चाहे ये मांग ले और चाहे ये मांग ले। हाँ बैठ जाओ आप भी, मैं भी। कौन से मांगे जी बताओ, क्या करें? इधर तो 50 क्या 100 क्या पता नहीं कितनी बात लिखी हुई उसने, सारी 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 चाहिए, सारी जरूरी है। और ये वाला अगर नहीं हुआ ना, ये जो लिखा हुआ है शांति, इसका करेंगे क्या फिर? सारी चीज मिल गई, जीवन में हर चीज पाली, सब कुछ मिल गया। हाँ जी। और जो इधर लिखा हुआ ना, सिर्फ एक ही शब्द, ये अगर ये नहीं मिला तो, ये प्राप्त नहीं हुई तो फिर इसका कुछ उठेगा? क्या होगा? और आप ये पूछोगे महाराज ये तो मिल गई, ये ना मिली तो? ये मैं कह सकता हूं इसका उत्तर, जीवन में शांति आ जाए और कुछ ना हो तो भी जीवन आनंदमय होगा। ये मैं संत हूं चूंकि, इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर जीवन में शांति आ जाए, भले ही धन न हो, कुछ न हो, उस आदमी के पास जीवन में शांति हो,
उसका जीवन आनंदमय होगा। पर मैं संत इसलिए कह रहा हूँ, आपकी समझ में आनी बात मुश्किल है यह कि बताओ चीज़ों के बिना कैसे करेंगे। आखिर युवक बोला जी फिर ऐसा है, मैं एक बार घर जाके सोच लूँ। बोला हाँ सोच लेना, कोई बात नहीं, कल फिर आ जाना, कल बता देना। और क्या बताऊँ, वो तो लौट के आया ही नहीं, वो नहीं आया, फैसला ही नहीं हुआ उससे। तो ये सारी चीज मांगू साधु से, ये जितने सारे लिखे हैं ये मांगू, अब बताओ। साधु कह रहा दूंगा, एक चाहे ये ले ले और चाहे ये ले, एक वरदान देना मैंने एक बार में। अब मैंने अपनी बात रखनी, एक बार में एक वरदान मिलेगा। अब शांति नहीं मिली तो बताओ, हर रोज क्लेश रहेगा मन के अंदर, हर बात को लेकर क्लेश रहेगा। भाइयों वो आया ही नहीं, लौट के ही नहीं आया, पता नहीं कहाँ का पूछता घूम रहा है, और वो तो फिर ही रहा है, और पता नहीं कितने आदमी भटकते फिर रहे हैं। वो फैसला ही नहीं हो रहा कि वे क्या मांगे, क्या करें, कैसे करें। निर्णय नहीं हो पा रहा कि ये मांगे या ये मांगे। मैं गीता की बात कर रहा था आपसे और कह रहा था निर्ममो निरंकारो, ये मेरा नहीं है, नमम मेरा नहीं है, निरंकारो, कोई अहंकार नहीं किसी चीज को लेके, किसी बात को लेके। और गीताकार कहते हैं स शांतिम अधिगच्छति, वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, अन्यथा अशांत रहता है, दुखी रहता है और दुनिया में भटकता रहता है। बात तो सामायिक की थी, हम कहीं और तो नहीं चले गए, बात सामायिक की कर रहा हूं और सामायिक की ही चर्चा हो रही है। बंधुओं, गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया, सामायिक भंते जीवे किम जनयि, भगवान सामायिक का क्या फल है। बात तो वहीं आएगी, सामायिक का क्या फल है, सामायिक का क्या फल है। भगवान ने कहा सामायिक जीवे सावज्योग वीरहिं जनयि, सामायिक से साधक व्यक्ति सावध योग से पापों से निवृत्त हो जाता है। और एक बात याद रख लेना, सारे दुखों के जड़ ये पाप हैं। अगर इस बात को आपको गले न उतर रही हो तो मैं आपको समय देने को तैयार हूं, विचार कर सकते हैं इस बात के ऊपर। जितने जीवन में दुख आते हैं वो सारे दुख महावीर प्रभु ने जो फरमाया वह है, और हम जो कह रहे हैं वह सारे दुख जितने हैं वो पापों के कारण से आते हैं। ठीक है ना ये बात, तो इसमें तो कोई इतराज की बात नहीं, सारे दुख पापों से आते हैं। और प्रभु ने क्या कहा, सामायिक जीवे सावज्योग वीरहिं जनयि, सावध योग पाप उनसे निवृत्त होता है। आप से मैं बात कर रहा था, सामायिक में कुछ क्या हुआ बताओ, बैठ गए, इतना बड़ा काम हो गया, इतनी बड़ी बात हो गई, क्या पापों से निवृत्ति मिलती है इस सामायिक से, इतनी बड़ी चीज है। ये जो हम बात कर रहे थे कपड़े ये सब ऐसे ऐसे किया, ये तो केवल पहचान भर थी उस बात की कि मैं सामायिक कर रहा हूं। भाव सामायिक में ये घटित होता है, क्या घटित होता है कि पापों की शुद्धि हो जाती है, निवृत्ति हो जाती है, पाप हटे, पाप दूर हुए, जीवन से सारी अशांति, सारे दुख, सब कुछ, सारी बाधाएं सब दूर हो जाती हैं। ऐसी अद्भुत और विलक्षण सामायिक होती है। आत्मा और सामायिक की मैं बात कर रहा था, एक और कहानी कहता हूं आपको। एक व्यक्ति था, अब वो मन की अपनी अपनी बात स्थितियां होती हैं। कईयों को तो कई एक तृष्णाएं होते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए प्राप्त हो जाए,
उसके तो पता नहीं कहाँ कब कैसे क्या लगन लगी, उसके मन में एक लगन थी, भगवान को पाना है। हाँ जी भाइयों, है बड़ा मुश्किल ऐसी लगन आना मन के अंदर की भगवान को पाना, पर उसमें आ गई ये बात, भगवान को पाना है। उसने बहुत किताबें पढ़ी। बीच में थोड़ी सी और बात कर लूं। मेरे पूज्य गुरुदेव संघ शास्त्रा शासन सूर्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज जब अपनी गृहस्थ में पढ़ाई पूरी कर चुके, तब उनको ये हो गया कि भगवान होता और क्या होता है भगवान। इसके लिए उन्होंने गृहस्थ में बंधुओं रामायण, क्योंकि वो वैष्णव परिवार से थे, रामायण, उपनिषद, पुराण, जितने भी वैदिक परंपरा के ग्रंथ हैं अधिकांश पढ़ दिए उन्होंने। बल्कि पिता ऐतराज करते, सारे दिन ये मंदिर से किताबें लाता रहता और ये करता रहता है, अच्छा ही लगता है, क्या करूं, पढ़ते रहते, संतोष नहीं मिला। बस यूं को भी नहीं मिला और कहाँ मिलेगा भाई, यूं कह लो भाई नहीं समझ में आई, ऐसा था नहीं, तो पढ़े लिखे थे, रोहतक के वैश्य स्कूल से शिक्षित थे, ऐसे तो थे नहीं जो समझ में ना आए। पर हम अपनी बात कह रहे हैं। वो साधु महात्माओं पे जाने लगे, चलो उनसे पूछते हैं। रोहतक में एक तीर्थ है, गोकर्ण उसका नाम है, और गोकर्ण का एक मठ है जो उसी के ऊपर, गोकर्ण एक बड़ा भारी तालाब है, और जो भारत के तीर्थ हैं उनमें से उसकी एक गणना होती है।